प्रभु जब अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो पत्थर की मूर्ति भी चलकर उसके द्वार पर चली आती है। आज की यह कथा सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि उस अमर प्रेम का प्रमाण है जो एक भक्त और उसके भगवान के बीच होता है। यह बात बहुत समय पुरानी है। गुजरात में एक छोटा सा गांव होता था। वहां पर भक्त रामदास जी रहते थे। प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, ठाकुर जी के बहुत बड़े प्रेमी थे, उनके उपासक थे। बचपन से ही वे ठाकुर जी की सेवा करते आए थे। अब वो उम्र की उस ढलान पर थे जहां उनके बाल सफेद हो चुके थे, पैरों से चलना मुश्किल हो चुका था, लेकिन उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का दीप आज भी वैसा ही प्रज्वलित था जैसा एक नवयुवक के मन में होता है। वे आज भी ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। उनकी पूजा भक्ति सब कुछ उसी तरह से करते थे जिस प्रकार वे बचपन से लेकर आज तक करते आए थे। रामदास जी का एक नियम था। हर एकादशी की रात वे अपने गांव से 7 कोस दूर द्वारका नगरी तक पैदल यात्रा करते थे, केवल और केवल अपने प्रिय प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन करने और रात्रि जागरण के लिए। वे हर एकादशी की रात को अपने घर से निकलते, अपनी लाठी को लेकर धीरे धीरे चलते, रास्ते में भजन गाते हुए, आंसू बहाते हुए जब वे द्वारका मंदिर पहुंचते तो पूरी रात वहीं बैठकर भगवान का नाम जपते, कीर्तन करते और प्रभु के दर्शन करते। अब समय यूं ही बीतता गया और रामदास जी अब और अधिक वृद्ध हो चुके थे। उनसे चलना भी कठिन हो गया था, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे अपने नियम पर अटल थे। एक रात जब वह द्वारका मंदिर में बैठकर भजन कर रहे थे, तभी उनके कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और ये आवाज भगवान श्री कृष्ण की थी। उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास, अब तुम्हारी अवस्था वृद्ध हो चुकी है। 7 कोस पैदल चलना तुम्हारे लिए कठिन हो गया है। अब तुम यहाँ मत आओ, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे गांव में ही निवास करूंगा। यह सुनकर रामदास जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आप स्वयं मेरे साथ चलेंगे? यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मैं अपने गांव की गली को ही तीर्थ मान लूंगा। तब भगवान जी ने कहा, रामदास, अगली एकादशी को तुम एक काम करना। जब तुम द्वारका आओ तो मेरे लिए एक बैलगाड़ी लेकर आना, और हाँ, उसमें थोड़ा सा भूसा डाल देना ताकि मैं उसमें अच्छे से छिप सकूं और किसी को पता भी न चले कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। मैं स्वयं उस गाड़ी में चलकर तेरे गांव जाऊंगा, तेरे पास रहूंगा। रामदास जी बड़े खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर लौटकर अगली एकादशी का इंतजार करने लगे। 15 दिन बीत गए। रामदास जी ने बैलगाड़ी सजाई, उसमें साफ भूसा बिछाया और पूरे प्रेम और श्रद्धा से द्वारका की ओर रवाना हुए। उस रात भी वह मंदिर पहुंचे और एकादशी जागरण में पूरी श्रद्धा से भजन करते रहे। रात्रि के अंतिम पहर में सब धीरे धीरे अपने घर चले गए। मंदिर के पुजारी भी अपनी कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। अब केवल रह गए थे रामदास जी। रामदास जी वहां पर इंतजार कर रहे थे भगवान को साथ ले जाने का। तभी भगवान ने कहा, रामदास, अब आओ, मंदिर के कपाट स्वयं खुलेंगे। पुजारी गहरी नींद में हैं। तुम मेरी मूर्ति को उठाओ और बैलगाड़ी में सुला दो, लेकिन ध्यान रखना, यह रहस्य किसी को पता नहीं चले। रामदास जी ने कांपते हाथों से भगवान की श्री विग्रह को उठाया।
उनकी आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे थे। वे बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आज आप मेरे साथ मेरे गांव चल रहे हैं। उन्होंने भगवान को बड़े प्रेम से भूसे के ऊपर सुलाया और फिर बैलगाड़ी की रस्सी पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। उनके मन में एक भाव आ रहा था कि मैं यदि बैलगाड़ी को तेजी से चलाऊंगा तो मेरे प्रभु की निद्रा न टूट जाए। मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, वे निद्रा में हैं। यदि मेरी गति तेज हुई तो कहीं प्रभु की नींद न टूट जाए। और यही भाव के चलते वो बैलगाड़ी को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। जैसे ही सुबह होती है तो मंदिर के कपाट खुलते हैं। पुजारियों ने देखा भगवान की मूर्ति मंदिर से गायब है। भगवान का श्री विग्रह अपने स्थान पर है ही नहीं। पूरे द्वार में अफरा तफरी मच जाती है। सभी इधर उधर पूछताछ करने लगते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं कि भगवान का विग्रह कहाँ गया। मूर्ति को शायद किसी ने चोरी कर लिया, किंतु चोर कौन होगा, किसने चुराई होगी मूर्ति। तभी एक व्यक्ति ने कहा, एक भक्त है रामदास, वो कल रात देर रात तक मंदिर में बैठा था, शायद वही मूर्ति ले गया है, शायद उसी ने मूर्ति चुराई है। हालांकि वो पहले भी हर एकादशी पर यहाँ आते हैं, पर कल रात कुछ अलग था। कल रात वे देर रात तक यहाँ अकेले बैठे हुए थे। सभी को रामदास पर शक हुआ। मंदिर के पुजारी और सेवक भक्त राम की तलाश में घोड़ों पर चढ़कर पीछे पीछे चल दिए। जब वे रामदास जी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रामदास जी के कानों में प्रभु की आवाज आती है और वे कहते हैं, रामदास, ये जो तालाब दिखाई दे रहा है, मेरे विग्रह को इस तालाब में डाल दो, ताकि किसी को पता न चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस प्रकार वो पुजारी और सेवक यहाँ से चले जाएंगे। रामदास जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उनके विग्रह को उठाकर तालाब में डाल दिया। और जब पुजारी और मंदिर के सेवक रामदास जी तक पहुंचे तो बिना कुछ पूछे उन्हें मारना शुरू कर दिया। किसी ने उनकी पीठ पर वार किया, किसी ने हाथों पर, किसी ने मस्तिष्क पर रामदास जी कुछ न बोले, क्योंकि प्रभु की आज्ञा थी ना कि मौन रहना, किसी को मत बताना। और फिर सभी पूछने लगे, भगवान जी का विग्रह कहाँ है, तुमने क्यों चोरी किया। किंतु रामदास जी मौन थे, वे कुछ कह नहीं पाए। लेकिन प्रभु कैसे सहते अपने भक्त का अपमान। जिस तालाब में भगवान श्री द्वारकाधीश जी का विग्रह था, उस तालाब में अचानक पानी का रंग बदल गया। पानी का रंग लाल हो गया। उसी समय सभी का ध्यान उस तालाब की ओर गया और पुजारी और सेवक देखकर दंग रह गए कि यह क्या। तालाब का पानी, जो कि अभी कुछ देर पहले स्वच्छ था, निर्मल था, अचानक लाल रंग कैसे। सब हैरान थे। मंदिर के पुजारी ने रामदास जी से पूछा कि यह क्या हुआ। पानी लाल हो गया जैसे वह खून हो। सब भयभीत हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्खों, तुमने मेरे भक्त को जो जो पीड़ा दी है वह सब मैंने अपने शरीर पर सहन की है। प्रभु ने रामदास जी को आज्ञा दी, रामदास, मुझे उस तालाब से बाहर निकालो। रामदास जी ने भगवान की मूर्ति को बाहर निकाला और सभी लोग देखकर हैरान रह गए। जहां जहां रामदास जी को चोट पहुंचाई गई थी, वही घाव भगवान की मूर्ति पर भी थे। सभी पुजारियों ने भयभीत होकर क्षमा मांगी। रामदास जी ने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये अज्ञानी थे। प्रभु का क्रोध शांत होता है, लेकिन वे कहते हैं कि अब मैं द्वारका वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं सदा के लिए रामदास के गांव में रहूंगा। ये सुनकर पुजारियों ने कहा, प्रभु,
तो फिर मंदिर का खर्च कैसे चलेगा? हमारा निर्वाह कैसे होगा? हमारी आजीविका कैसे चलेगी? हम तो पुजारी हैं, आपके सेवक हैं। भगवान बोले, मेरी मूर्ति के बराबर सोना ले जाओ, किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पुजारियों को भी लालच आ गया और उन्होंने कहा, ठीक है। अब भगवान ने रामदास जी से कहा, रामदास, इन्हें मेरी मूर्ति के बराबर सोना दे दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। इस पर रामदास जी बोले, हे प्रभु, मैं तो गरीब हूँ, कहाँ से सोना लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। अपनी धर्म पत्नी के कानों के कुंडल ले आओ। रामदास सुनकर हैरान हो गए, बोले, प्रभु, आपका विग्रह तो बहुत बड़ा है, कानों के छोटे से कुंडल से उनकी क्या तुलना। इस पर भगवान ने कहा, तुम वो कुंडल ले तो आओ। वो कुंडल तुला में रखे गए। एक तरफ रामदास जी की पत्नी के कानों के कुंडल और दूसरी तरफ ठाकुर जी का विग्रह। चमत्कार होता है और मूर्ति का वजन कुंडल से संतुलित हो जाता है। कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश का वह घायल श्री विग्रह आज भी उसी गांव में पूजित है। जहां जहां मूर्ति पर चोट लगी थी, वहां अब भी भक्त मरहम लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि भगवान ने उनके ही कारण यह पीड़ा सहन की थी। जब प्रभु किसी भक्त से प्रेम करते हैं तो उनके दुख अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने धाम को छोड़कर उसके द्वार पर निवास करने आ जाते हैं। ऐसी भक्ति हमें भी मिले, ऐसा प्रेम हमारे भी मन में जगे। जय द्वारिकाधीश, जय श्री कृष्ण। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो राधा प्रेम संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से ये भक्ति की कहानी और लोगों तक पहुंच सकेगी। हरे कृष्ण।